जेलर के सामने था, मैंने पांव जमीन पे मारा, मैंने कहा सब मेरी एड़ी के नीचे है। तो मैंने जब कलम नहीं दे रहे थे, 2.5वां कलम नहीं था, इतना डर था उनको। मेहंदी जो दाढ़ी वाली थी वो मैंने मंगाई, और मेहंदी लगाने वाली जो बुर्शी थी उससे मैंने अपनी छोटी सी चक्की, जो सबसे खतरनाक दहशतगर्दी होती है, जो फांसी घाट के बिल्कुल मुत्तसिफ थी, मेरे साथ कोई कैदी नहीं मिल सकता था, उस चक्की के दरवाजे के ऊपर मैंने मेहंदी के साथ मोटा लिख दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इंग्लिश में साथ मैंने लिखा नो फियर, और साथ लिखा नो टीयर, कोई डर नहीं, कोई आंसू नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पैरोल पर हर कोई रिहा होता है, मेरी मुफ्ती आबिद जलाली के विसाल पर 2 दिन तक मुझे इत्तला नहीं दी गई। वो मेरा भाई जिसे मैंने 9 साल पढ़ाया और फिर शेर बनाया, जिसने बड़े बड़े मूजियों को गिराया, 2 दिन लखपत में रह के मैं काले पानी में था। ये डॉक्टर आसिफ साहब सारे जोर लगा बैठे कि हमें बताने तो दो। फिर जनाजे के लिए नहीं निकलने दिया कि विक्की शरीफ, वहां से एजेंसियां कहती हैं हालात खराब हो जाएंगे, वहां राफजी बड़े हैं, ये है वो है। मैं जेलर के सामने था, मैंने पांव जमीन पे मारा, मैंने कहा सब मेरी एड़ी के नीचे है। कहा विक्की शरीफ वाले सुन्नत का गढ़ है। कहने लगे तुम्हारी जान को बड़ा खतरा है। मैंने कहा मेरी है, तुम्हारी तो नहीं, मुझे मेरे भाई के जनाजे पे जाने दो। वादा करके रात भर मैं इंतजार करता रहा, जुमे के बाद हफ्ते की दरमियानी रात कि अभी मुझे निकालेंगे। सुबह इंतजार करता रहा, और फिर ये भी नहीं बता रहे कि विक्की शरीफ अब जनाजा हो गया है, होना है। फिर 3-4 दिनों के बाद मुझे बताया, क्या मैं इस मुल्क का वासी नहीं हूं? क्या मैं पाकिस्तान की पाकिस्तानियत का मुहाफिज नहीं हूं? जब फौजियों के सरों से फुटबॉल खेले जा रहे थे तालिबान की तरफ से, तो तालिबान की खिलाफ फौज की हिमायत में सबसे पहले फतवा मैंने गुजरावाला में दिया था, बाकी सब बाद में आए। दहशतगर्दों के लिए छुट्टियां 4 माह तक, बाकी कैदियों को तो 15 दिन के बाद 20 मिनट फोन की इजाजत थी। मैंने कहा मुझे मेरे बूढ़े बाप से एक बार तो फोन कर लेने दो, नहीं करने दिया। मेरे खिलाफ नशे के होते हुए कुफर के फतवे दिए गए, हुकूमत सोई रही, पूरे मुल्क में कैंपेन चली, किसी ने नहीं रोका। यहां भी जलसे हुए, किसी को दर्द नहीं हुआ। आज मैं अपने भाई की फातिहा पे बैठने लगा हूं तो क्यों दर्द हुआ है? दिल फटता है, लेकिन अभी कुछ बोलूंगा नहीं इस मौजू पर। मैंने जिस वक्त कलम नहीं मिल रहा था, खाना बंद कर दिया। 8 दिन मैंने खाना नहीं खाया, 8 दिन मेरे ही उन्होंने बड़ी मिन्नतें समाजत की। मैं कहा मुझे ले चलो कोर्ट में पेश करो, मैं पूछूं तो जज से।